नमस्कार दोस्तों आज बहुत दिन पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये संस्कार से संबंधित है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा लड़का और लड़की में, बेटा बेटी, पत्नी बेटी में, सास पुतोह में, ननद भौजाई में, इस तरह से जो रिश्ता बना हुआ है उसमें बहुत मतभेद देखने को मिलता है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस रिश्ता को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, और आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता में बहुत ज़्यादा मिठास होगा। कुछ नासमझी के कारण वाद विवाद हो जाता है। तो हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरा वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो सोच समझ करके ही बोलता हूँ, बहुत मंथन करने के बाद ही बोलता हूँ, और जो हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है उसको हम समझ करके 100% जानकारी लेकर के ही बोलता हूँ, नहीं तो चुप रहता हूँ। तो यही चीज़ आपको समझना है, ध्यान देना है दोस्तों। तो हम आज छोटा सा टिप्स लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। आज बेटा बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बेटी अपने आप में समझती है कि हम बहुत बड़ा महान हैं, आज बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, हम बेटा से कम नहीं हैं। बेटा ये सोचता है कि हम बेटा हैं तो हम कुछ भी करें, मेरा आज़ादी है। इस तरह से सोचना बहुत ही, समझिए तो संस्कार के प्रति प्रभाव पड़ना, माता पिता के प्रति प्रभाव पड़ना, अहंकार एक इससे पैदा लेता है। इस तरह की सोच से बेटा अपना तरफ से सोचे, बेटी अपना तरफ से सोचे कि हम भी अब किसी से कम नहीं हैं, बेटा अपना तरफ से सोचे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो ये चीज़ सोचना बहुत ही गलत बात है। बेटी को लोग दबा करके रखता है, कुछ नियम में बांध करके रखता है। बेटा को भी नियम में बांध करके रहना चाहिए। जिसका जो फर्ज है वो निभाएं। कुछ ऐसा चीज़ होता है कि बेटा बेटी दोनों कर सकते हैं, और कुछ ऐसा चीज़ होता है कि से सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, आप खुद समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ये चीज़ बताना चाहते हैं संस्कार के बारे में कि बेटी को किस तरह से रहना है, बेटा को किस तरह से रहना है, बेटा को कपड़ा किस तरह से पहनना है, बेटी को किस तरह से कपड़ा पहनना है। ऐसा नहीं कि बेटी कपड़ा पहन ले जैसे तैसे और उससे महान बन जाएगी या अच्छा कहला जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगा। आजकल कपड़ा से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कपड़ा हमारे समझ से वैसा पहनना चाहिए कि जो संस्कार को बनाए रखे, इज्जत को बनाए रखे, माता पिता को मान प्रतिष्ठा बचे रहे। बेटा ऐसा नहीं कि से बेटा का पहनावा कि जैसे तैसे बेटा पहन लेगा और बेटी जैसे तैसे पहन लेगा। ये ऐसा कुछ भी हमारे समाज से
नहीं है, अपना अपना सोच है कि बेटी इस तरह से सोचती है कि बेटा जिस तरह से पहनेगा, जिस तरह से चलेगा, उसी तरह से हम भी चलें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बेटा अगर दारू पीता है तो बेटी भी दारू पिएगी। बेटा अगर गंजी पहन करके घूर रहा है तो बेटी भी गंजी पहन करके घूरेगी। ऐसा बात नहीं है। हमको कहने का मतलब यह है कि देखा देखी न करें। बेटी को समझना है कि हम किस तरह से पोशाक पहने। अपने आप में ज़रूर फील होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी उस तरह को कुछ लोग संस्कार को मिटाने के लिए पहनते हैं जानबूझ करके। कुछ लोग देखा देखी पहनती है, ना समझी के कारण पहनती है। तो बहुत सारा चीज़ है किसे देखा देखी जो कर रही हैं वो ना करें, और जो जानबूझ करके पहनती है वो इस चीज़ को समझे कि से हमारा हकीकत में क्या पहनावा है। आप आज़ाद हैं कि आप जो पहन सकते हैं। हमको कहने से अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि से आपको, हमको समझ से ये लगता है कि आपको इच्छा का विरोध ही, अपने आप को विरोध ही पहनते हैं कपड़ा। जब गलत कपड़ा, छोटा कपड़ा आप पहनते हैं तो आपको अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी पहनते हैं मॉडलाइज बनने के लिए, दिखाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर अच्छा नीचे से ऊपर ढका हुआ कपड़ा पहने वो सबसे इज्जतदार और सबसे अच्छा लड़की होती है, और उसी को लोग पूजा करेगा। न कि इसे छोटा कपड़ा पहन लेगा, उसको पीछे लोग भाग सकता है लेकिन उसको इज्जत नहीं देगा, उसको पीछे भागेगा, उसको पीछे कोई पूजा नहीं करने जाएगा, कोई इज्जत नहीं देगा। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझे। हम एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोहा समझते हैं, लोहा, आप लोहा को कहीं भी रख सकते हैं। न हवा से डर है, न धूप से डर है, किसी भी तरह से उस चीज़ से डर नहीं है उसको। पानी से न डर है कि पानी में वो गल जाएगा, और हवा से उड़ जाएगा, धूप से गल जाएगा। ये सब किसी भी तरह का लोहा से डर नहीं होता, और कहीं भी उसको रखा जा सकता है। आप इस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, न कि इस पर आप कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि आप सोना को समझते हैं कि सोना कहाँ पर रखा जाता है। सोना बहुत कीमती होता है और उसको छुपा करके लोग रखता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि से बेटा लोहा है और बेटी सोना है, और सोना को जितने छिपा करके रखेंगे उतना ही उसको इज्जत होगा, उतना ही वो महंगा कहलाएगी, उतना ही उसको पूजा किया जाएगा। लेकिन सोना अगर आप उसको फेंकते चलेंगे, जैसे तैसे रखेंगे, आप उसका कद्र नहीं करेंगे, तो आपको पास से सोना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और फिर अपने आप में भी सोना कहलाने लायक नहीं रहेगा। और जो इस तरह से भ्रम है, जिन लोगों का भ्रम है कि से बेटी को पाबंदी में रखा जाता है, ठीक है, बेटी को पूर्ण रूप से पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह भी आज़ाद है, बेटा भी आज़ाद है। तो लेकिन एक हद होता है, एक तरीका होता है, कहाँ तक रोका जा सकता है, कहाँ तक
आज़ादी दिया जा सकता है। बेटा और बेटी को, बेटा का जहाँ तक जाना है, जहाँ तक बोलना है, जहाँ तक कुछ करना है, वहाँ तक छोड़ देगा लोग, गार्जियन छोड़ देगा, माता पिता छोड़ देगा। लेकिन अगर बेटा भी गलत करता है, किसी के साथ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसको भी रोका जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी को रोका जाएगा और बेटा को नहीं रोका जाएगा। बेटा अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो बेटा को भी रोकना बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता को फर्ज बनता है उसको भी रोकने के लिए। तो एक जगह होता है कहाँ पर किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना है। और सबसे पहला चीज़ किसे हम शुरू से वीडियो में डालते आ रहे हैं, किसे बेटी, स्त्री, महिला इज्जत होती है। जितना महिला लोग समझ सकती है उतना पुरुष लोग नहीं समझ सकते हैं। जहाँ पर इज्जत की बात है वो सबसे ज़्यादा समझने में काबिलियत महिला लोग दिखाती हैं। तो महिला के हाथ में इज्जत होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हर महिला लोग से, एक धर्म के नाते, कि से धर्म को बचाएं, अपना संस्कृति को बचाएं और अपना माता पिता को, संस्कार को बचाएं। और आपका जो हक है, बेटी का जो हक है, वो कभी भी माता पिता न छीने, ये भी माता पिता से रिक्वेस्ट है। और एक दायरे के अंदर, एक समाज के अंदर, एक संस्कार के अंदर, धर्म के अंदर रह कर के सभी बात को मिलजुल कर के चलना है। अपना रिश्ता को निभाना है। जैसे कि ये बेटा बेटी के बारे में हो गया, फिर सास पुतोह के बारे में हो जाता है। सास पुतोह में बहुत सारा दिक्कत माने पटरी नहीं खा पाता है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बेटी पुतोह सास को माँ समझे, सास पुतोह को बेटी समझे। इस तरह से अपना अपना जिम्मेवारी को समझते हुए समाज को आगे बढ़ाना है, अपना संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपना संस्कार को बचाना है। तो इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि से मेरा बात आप सबको सही लगा होगा। अगर गलत लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो को ज़रूर सुने, पूरा वीडियो सुने और आगे भी शेयर करें, ताकि ये संस्कार बचा रहे और अपने जिम्मेवारी को लोग खुद से समझे। किसी को माना करने की ज़रूरत न पड़े, माता पिता को रोकने न पड़े, और ये माता पिता को गर्व हो ऐसा काम करे बेटा और बेटी दोनों मिल कर के। तो इसी कड़ी के साथ अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।